एक बहुत स्पेशल रोल है एक एक फिल्म में। और कभी कभार ये स्पेशल रोल्स को डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पर जो हिंदुस्तान का जज्बा है, जो इंडियन आर्मी का जज्बा है, वो कर्नल रावत के थ्रू निकल कर आता है। सनी सर, ये समझाने के लिए मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सनी सर और तारा सिंह में कोई फ़र्क नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव चोपड़ा और आप मुझे देख रहे हैं मायापुरी पर। वेलकम गौरव ऑन मायापुरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर द प्रोजेक्ट गदर 2। काफ़ी एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है और इससे जुड़ना और किस तरह से क्या अंदाज रहेगा इसमें आपका, ज़रूर जानना चाहेंगे। लॉकडाउन के आसपास कुछ एक ऐसी मंशा बना ली थी कि कुछ अलग किस्म का काम करना चाहता हूँ और काफ़ी काम मना करना पड़ा उस डिसीजन के चलते। और जो 3 प्रोजेक्ट्स हमने हाँ की जिनको उसमें कुछ अलग अलग किस्म की वैरायटी दिखाने का मौका था। बच्चन पांडे अक्षय कुमार के ऑपोजिट मेन एंटागनिस्ट का रोल था, वो कम्प्लीटली डार्क पार्ट था। फिर राणा नायडू जिसमें प्रिंस रेड्डी नाम का कैरेक्टर था, जो देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, उसमें हर किस्म के शेड्स थे। और फिर गदर 2 जिसमें कर्नल रावत देश का सच्चा सिपाही है, एक जिम्मेदार सिपाही है। ये कम्प्लीटली नेगेटिव मिक्स शेड्स और ये कम्प्लीटली पॉजिटिव, ये एक दिखाने का मौका था बैक टू बैक, जो मैं छोड़ना नहीं चाहता था। गदर जैसा इतना बड़ा जहाज़, इतना बड़ा ब्रांड, मुझे लगा मेरा नाम उसके साथ जुड़ जाएगा तो मेरे लिए एक ऑनर की बात होगी। पिछले 22 साल से लोगों ने, ऑडियंस ने वो मोहब्बत देनी बंद ही नहीं की गदर को। थिएटर से उतरने के बाद OTT पर, केबल टीवी पर, नॉर्मल टेलीविज़न पर जब भी वो चलती है, ऑडियंस ने प्यार दिया है। तो कोई भी जेनरेशन बीच में छूटी नहीं इन 22 सालों में। सो आई फील वेरी प्रिविलेज्ड, आई फील वेरी ऑनर्ड कि आज जब गदर वापस सिनेमा घरों में आ रही है गदर मचाने के लिए, तो अब मेरा नाम भी उसके साथ जुड़ा है। ओके, किरदार को लेकर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कहा कि एक ऑफिसर है एंड अपनी ड्यूटी को लेकर ऑनेस्ट है, उसके साथ साथ काफ़ी और भी कैरेक्टर्स है। तारा सिंह हो गए और जीते हो गया एंड फिर जो विलन है वो हो गए। तो किन के साथ सीक्वेंसेस है आपकी शॉट हुए और कैसा आपका अनुभव रहा उनके साथ काम? जी, सभी के साथ सीक्वेंसेस हैं। हाँ। ये वो वाला रोल नहीं जिसके नंबर ऑफ सीन्स गिनकर आप इवैल्यूएट करते हैं। इनफैक्ट शुरू में मैं थोड़ा सा हिचक रहा था क्योंकि मुझे लगा कि नंबर ऑफ सीन्स थोड़े कम हैं, पर अनिल जी ने बुलाकर एक नरेशन दी मुझे बहुत प्यार से, और उस नरेशन में उन्होंने वो जब हर सीन की रूपरेखा मुझे बताई और बताया कि ये किरदार उसमें क्या करेगा, तो मैं समझ गया वो मुझे क्यों लेना चाहते हैं। एक बहुत स्पेशल रोल है एक फिल्म में, और कभी कभार ये स्पेशल रोल्स को डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। पर कर्नल रावत कहानी में हर उस मोड़ पर आपको दिख जाएंगे जहाँ पर ज़रूरत होगी कि बचाने, रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए किसी की ज़रूरत है। इवन तारा सिंह को ये वो एक बिल्कुल अटल फोर्स हैं पूरी फिल्म में, जहाँ पर जो हिंदुस्तान का जज्बा है, जो इंडियन आर्मी का जज्बा है, वो कर्नल रावत के थ्रू निकल कर आता है। इनफैक्ट हम पाकिस्तान को भी क्या कह रहे हैं एज ए नेशन, वो हम कर्नल रावत के थ्रू कहते हैं। तो कर्नल रावत एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला पार्ट था प्ले करने के लिए, और उसके लिए कुछ ट्रेनिंग भी ली, आर्मी ऑफिसर्स के साथ काफ़ी वक्त भी बिताया, उनके कैंटोनमेंट एरिया में उनके साथ खाने खाए, चाय पी, उनके ऑफिस में बैठा, वर्दी पहनकर उनके बैरक्स में घूमता रहता था, और वो गार्ड सब ऐसे सल्यूट करते रहते थे और मैं भी नॉट कर देता था उस फीलिंग में। बाद में जब शेड्यूल ख़त्म करके पालमपुर से बम्बई वापस आया, तब अचानक रियलाइज़ किया कि मैं क्या कर रहा था, मैं किसको नॉट या सल्यूट कर रहा था वहाँ पर। एक रियल फीलिंग हो गई थी उनके साथ, इतनी बातें उनकी ज़िंदगी के साथ, इतना मैं रूबरू हो गया उस दौरान कि मुझे एक एक्चुअल फ्लेवर आ गया एक आर्मी वाले की ज़िंदगी क्या होती है, उनकी मानसिकता के हिसाब से ये इंडिया पाकिस्तान प्रॉब्लम क्या है, उनको कैसा लगता है जब अचानक पाकिस्तान की तरफ से या कि कोई टेररिस्ट अटैक होता है और अचानक उनकी जान पर बन आ सकती है, उनका परिवार घर पर है, उनको कैसा लगता है। बहुत सारी बातें, पर वो ये वाला जो पूरा हिस्सा है गदर का, मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसके दौरान
जिस करीबी से मैंने इस पूरी बात को जाना और समझा, शायद ये मौका मुझे कभी और नहीं मिलेगा। ग्रेट। वेल, सनी देओल जो कि बॉलीवुड का काफ़ी बड़ा नाम है, कैसे रहा उनके साथ शूट करना और एक्सपीरियंस? सनी सर, ये समझाने के लिए मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सनी सर और तारा सिंह में कोई फ़र्क नहीं है। वो उतने ही प्यारे, उतने ही देसी, उतने ही प्यार करने वाले, उतने ही शर्माने वाले रियल लाइफ में भी हैं जितने तारा सिंह है। और फिर जब तारा सिंह को एक्सप्लोड करना होता है तो वही एक्सप्लोजिव साइड आपको सनी सर की भी दिख जाती है, चाहे वो डायलॉग डिलीवरी हो, चाहे वो कोई एक्शन सीक्वेंस हो। वो आदमी जो अब तक बैठकर ऐसे बहुत शांति से चुपचाप और ऑलमोस्ट शर्माता हुआ सेट पर बैठा हुआ था, वो सेट पर जाते हैं और बूम। तो जो तारा सिंह की वो दो साइड्स हैं, प्यार करने वाली, शर्माने वाली, देश की मिट्टी की महक है तारा सिंह में, वही सनी सर में भी है। हाँ, मतलब उसको अप क्लोज देखना एक बड़ा स्पेशल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये सचमुच तारा सिंह ही हैं और ये सचमुच वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और ये सचमुच एक देश से अकेले लड़ जाएंगे, हैंडपम्प क्या 10-15 और चीज़ें भी उखाड़ देंगे। वो भरोसा आपको लगता है उनको देखकर, बिल्कुल भी मेक बिलीव नहीं है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हिंदी फिल्मों के पहले सुपर ह्यूमन कैरेक्टर तारा सिंह हैं, और सनी सर उसके लिए परफेक्ट है। क्या बात है, वेरी वेल सेड। पर गौरव, जो इस मूवी को लेकर नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, क्या फीलिंग्स है? क्योंकि गदर 2001 में आई थी और इतने सालों बाद जो है सीजन जो रिटर्न, मतलब गदर 2 के साथ लौटे हैं, अमेजिंग कहानी रही है। तो क्या किस थिएटर रिलीज होने वाली है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या फीलिंग्स है आपकी? नर्वसनेस है? नहीं, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं है, एक्साइटमेंट है बहुत सारी। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे शहरों में पहले 2, 3, 4 शोज़ कम्प्लीटली हाउसफुल हो गए हैं ऑलरेडी, सिर्फ एडवांस बुकिंग से। नॉर्मली जब हम लोग कहते हैं कि किसी फिल्म को अच्छी एडवांस लगी है, ये जो जुमला है इंडस्ट्री में से कहा जाता है, उसका मतलब होता है कि 30%, 40% एडवांस बुकिंग से ही बुकिंग हो गई है। बट यहाँ हाउसफुल हो गया है एडवांस बुकिंग से पहले 2-3 शोज़। सो सिर्फ एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये पिछली गदर से कितनी ज़्यादा गदर मचाएगी, बिकॉज इतना मैं आपको बता दूं कि गदर मचने वाला है। Any special thing about this project? कोई खास दिस इज, बात आई है थिंक क्या? दिस, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ किसी फिल्म को बेचने के लिए आया हूँ या मुझे उसकी मार्केटिंग करनी है या अपनी मार्केटिंग करनी है। मैं सचमुच कह रहा हूँ, ये वो क्लीन फैमिली एंटरटेनमेंट हिंदी फिल्म है जिसका इंतज़ार काफ़ी वक्त से ऑडियंस कर रही है। आप पूरे परिवार के साथ जाएंगे, आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बहुत सारे सीन्स में हंसेंगे, बहुत सारे सीन्स में ताली बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, नारे लगाएंगे देश के लिए, और 3-4 सीन में आंसू भी बहाएंगे। और वो आंसू बहाने वाली चीज़ भी आप उतना ही इंजॉय करेंगे। जब आप बाहर आएंगे और लोग पूछेंगे फिल्म कैसी लगी, तो आप कहेंगे फिल्म बहुत अच्छी है, मैं 3 सीन में रोया। एंड दैट्स द होल थिंग अबाउट गदर, इट्स इमोशनली ड्रिवन, और उस इमोशन से अछूता रहना बहुत मुश्किल होगा। तो जितना आप इंजॉय करेंगे, जितना नाच और गाना होगा, उतने ही इमोशनल ड्रामा से भी आप टच होने वाले हैं। ओके गौरव, टेलीविज़न हो, बॉलीवुड हो, इतने वक्त से आप इंडस्ट्री में, इतने वक्त से काम कर रहे हैं, अलग अलग अंदाज में आपने एंटरटेन किया है। ऑब्वियसली ये अंदाज भी आपका ऑडियंस को बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके फैंस भी वेट कर रहे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ है जो आप शेयर करना चाहें? जी, जैसे मैंने आपसे कहा, ये वो एक्सपेरिमेंट का दौर था। राणा नायडू के बाद गदर आने वाली थी। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि क्योंकि रोल्स बहुत अलग हैं और मैं वैरायटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अपनी रूप में, अपने परफॉर्मेंस में भी वो वेरिएशन में लेकर आऊँ। तो एक वेट पुट ऑन किया, एक किस्म का डील डॉल बनाया। वो 1970 के आर्मी ऑफिसर वाला मर्द लगना चाहिए, वैसे भी सामने सनी सर हैं। तो वो एक चैलेंज था क्योंकि शूटिंग साइमल्टेनियसली चल रही थी। राणा नायडू के लिए 2 अवार्ड्स मिले हैं मुझे हाल ही में, तो थोड़ा सा इनकरेज हूँ मैं। एक एक्टर जब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर, तो उसे ये अप्रिसिएशन ऑडियंस की तरफ से या अवार्ड के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर गए हैं, हमें वो सर्टिफिकेट मिल जाता है कि कुछ सही किया। तो आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू फेस। इसके बाद एक पंजाबी फिल्म के लिए हाँ की है जिसमें हाजी मस्तान का रोल प्ले करना है।
अगेन हाजी मस्तान एक बिल्कुल आइकॉनिक कैरेक्टर हैं, और आज से पहले वो बड़े बड़े एक्टर्स ने निभाया है, तो आई नो थोड़ा सा कंपैरिजन ज़रूर होगा, पर आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू प्ले हाजी मस्तान नेक्स्ट. Great. Thank you so much sharing the amazing things about the show and about the movie and upcoming your projects also. What do you want to say to your fans? देखिए, बिल्कुल सच कहूँ तो एक ही चीज़ कहनी है और वो है थैंक यू. इतने साल हो गए कि ये मोहब्बत मुझे मिलती रहती है आपसे, और ये रिश्ता और ये छोटा सा जो अग्रीमेंट है मेरे और आपके बीच में कि मैं सिंसियरली आपको एंटरटेन करता रहूँगा और आप उतने ही सिंसियरली मुझे प्यार देते रहेंगे. तो ये वाला जो हमारा अफेयर है ये हम कंटिन्यू रखते हैं, और लेट्स हैव अ गुड टाइम, कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू वेरी मच.